बेटा मैं हूँ तेरी मौसी। मौसी आती आई कौन ने खोसी? अरे पहले तू मोकू ये बता, नंदू भवन यही है? यही है नंदू भवन। यशोदा मैया यही पे है? मैया बुला, मैया बुला। मैया तो मेरी कोई बहन आई है। माई नहीं जाए मैंने गोदी न खिलाई, मेरी बहन कहाँ के आई। कहाँ से आई है? अरे बहन तू मोकू नहीं जाने, तू मामा की मैं फूफी की, यही सो लागे दोनों बहन बहने। अरे गई होगी या तो मैं तेरे कहीं भोजन बनाया जब तक तू मेरे लाला को खिलाए। अरे बहन मैं ऐसी भोजन ना करूं, मैं अपरस में भोजन करूं। अमरस में अपरस में माथे से। अरे बहन तू यमुना जी पे शुद्ध घड़ा लेके जाइयो और वाकू 108 बार धोइयो और तू 108 बार यमुना जी में स्नान करियो। जब जाके तू मुँह आंसू जल लेके हो, यदि तेरे पैसों कोई चेटी मर जाए तो फिर तू दोबारा जाइयो वहाँ में स्नान करियो। जब जाके शुद्ध यशोदा मैया को भेज दिया। जैसे ही यशोदा गई भोजन बनाने, वैसे ही वह तो अंदर से बाहर को आने अपना स्वरूप यही है मेरे भाई का काम। अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे पकड़ के अभी मार दूंगी। ओ, मुझे देख करके रो रहा है? अरे बेटा रो मत, आ मैं तुझे दूध पिला देती हूँ। आ मैं मेरे प्राणों को भी पी रहा है। अरे छोड़ मुझे। परमात्मा मैं कोई साधारण बालक आचे नहीं, और परम पिता परमात्मा ने दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया। मैया मैया मैया, अरे देख तो सही देखी हुई कौन राक्षसी तेने अपना छोरा पकड़ा दिया। मैया कैसे खून की उल्टी कर रही है आपकी। देखियो बेटा याकू तो पहाड़ जैसो शरीर है, याकू यहाँ से घर से बाहर फेंक दो। यमुना जी ने फेंका बेटा यार, यानी इस प्रकार से पूतना जिसके पूत नहीं अर्थात माँ का स्वरूप बना करके आई और जिसके हृदय में प्रेम भाव नहीं, वात्सल्य नहीं, जो माँ का रूप धारण करके और पुत्र को मार, अरे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि क्व माता न भवति। अर्थात पुत्र कुपुत्र तो सुना है, परंतु माता कुमाता हो जाए ऐसा तो कभी नहीं सुना है। माँ तो केवल बच्चे के ऊपर में वात्सल्य प्रेम करती है, बच्चे को लालन पालन माँ ही देती है। परंतु यहाँ पर ये पूतना जिसके पूत नहीं, अर्थात ये वो है कि जिसने आकर के कन्हैया को विषपान कराया। यहाँ से कन्हैया की बाल लीला प्रारंभ होती। सर्वप्रथम
यही राक्षसी आई कन्हैया को मारने के लिए और कन्हैया ने उसका प्राणांत कर दिया। जब ही श्याम धन माटी खाई, कैसे खाई? यही तो बात इतनी लंबी बनाई। इतनी लंबी कैसे बना दी? कहा कि यही तो कन्हैया जब थोड़े से बड़े हुए ग्वाल वालों के साथ में वह माटी खाने के लिए जाने लगे। तभी श्याम घन माटी खाई, पकड़ी भुजा श्याम की जाई। किस प्रकार से यह लीला की भगवान ने ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन की जेल में मुक्ति पड़ी बिलखाए। मुक्ति कहे गोपाल सुन मेरी मुक्ति बताए। अर्थात वृंदावन में जो प्रेम भाव है वह लौट रहा है। मुक्ति की वहां पर कोई इच्छा नहीं कर रहा है। कन्हैया के प्रेम में ही सब लोग प्रेम में रहना चाहते हैं। और परी रहो यह दौर में साधु संत चल जाए और रज मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त है जाए। अर्थात ब्रज की रज की महिमा यहाँ पर बतलाई गई है कि यह ब्रज की रज यदि मस्तक पर लगे तो हमारी मुक्ति हो जाए। अर्थात मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए। जो हमको मुक्ति देती है उस मुक्ति की भी वहाँ पर मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से ब्रज रज और वृंदावन की महिमा है। या ब्रज रज परस के मुक्त पाई अतिचार, सो रज ब्रज बाला बधू डारत आंगन बुहार। इस रज के लिए बहुत से लोग अपने मुख में डालते हैं, खाते हैं, रोज खाते, अपना प्रातःकाल करते हैं। आइए यहाँ पर कन्हैया खेल रहे हैं बाल कृष्ण। कैसे यार घर में बैठे देखो खेलवे ना खेला तो नहीं खेलवे। राम राम। अरे भैया खेलने के लिए आज चलो ब्रह्मांड घाट पे। ब्रह्मांड घाट पे, ब्रह्मा की काट पे, ब्रह्मा की काट पे बैठ के क्या करेंगे भैया? तू तो वैसे ब्रह्मा की काट से पे बैठो हो। ब्रह्मांड घाट पे, ब्रह्मांड घाट पे हम नहीं जाएंगे भैया। वहाँ की मिट्टी बड़ी चीकनी है, वहाँ दरअसल जमुना जी में। हाँ दूर खेलेंगे तो चलो भैया। हेलो कछु गांव के चलेंगे, ऐसे हो रही। हाँ भैया क्या दाव है? तो बता भैया। अच्छा अच्छा अब ब्रह्मांड घाट आ गया। कन्हैया थोड़े और बड़े हुए। राम राम भैया, प्रसन्न रहो। आप प्रसन्न हैं भैया? आ गए ब्रह्मांड घाट पे। हाँ देखो भैया नई जगह पे आए हैं। नई जगह पे आए हैं। अच्छा तो नया खेल होना चाहिए। नया खेल? हाँ तो नया खेल बताओ। बताइए तू बता। नया खेल? हाँ नया खेल हम बता रहे। बता। तू मेरे मोड़े मोंगलिया कर, मैं तेरी आंखें में मोंगलिया कर। ये नया खेल हमारी आंखों में पूरे को। ये नया खेल नहीं है। तू लड्डू लेके बैठ जा, मैं पत्थर लेके बैठ जाऊं। अच्छा
तू मेरे मोड़े पर लड्डू फेंकियो, मैं तेरे मोड़े पे पत्थर फेंकूंगा। ये सोई नया खेल है यार। ये नया खेल है ये। तो ये और कोई खेल नहीं है। ये खेल नहीं है भैया, आज गैया गैया खेलो। भैया खेलेगी। भैया ठीक है, तुम सब भैया बन जाओ, मैं ग्वालियर रहूंगा। ग्वालियर तू बने और मैं सामने वाला हूँ। ठीक है भैया, हम सब गैया बनाएंगे। हमने गैया चलाएंगे, ग्वालियर बनेंगे हम। चल जल्दी बन जा। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे माँ, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे माँ, छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
भैया स्वयं घर पे कितने आए? हाँ गिन लो भाई गिन लो। घर पे आए हम 6। हैं? गिन लो। लाइन पे खड़े जाओ। रुक जा। चले। खड़ा। अरे लाइन पे खड़ा हो। सब पढ़ो। 1 2 3 4 5 6। हैं? 6। अरे तू अपने यहाँ पर 2 पोत गिनो। कौन ना है? कन्हैया ना, कन्हैया दूल्हा, कन्हैया दूल्हा। कन्हैया किधर है यार? कन्हैया को कन्हैया। नौके। कन्हैया। क्या मौन व्रत धारण कर लियो का? ओ भैया, ओ भैया, देख वो तो ऐसा लगे हम सब यानी गैया गैया बना दिए और यानी माटी खाइए मिट्टी। आई ना खाए रहे हो। हाँ यानी हम बन रही है या मैया के पास ले चलो, मिट्टी खा गए मिट्टी। चलो। तब मोहन की ही लगुराई कहत मैं नाही माटी खाई। माटी खा ले। खा ले। मने करते हैं कि नहीं मेरे माटी नहीं खाई, तो फिर ये मृतिका भक्षण, मैया। मृतिका भक्षण कौन करे? ए माँ। क्या बात है? क्या बात है? हाँ यहाँ बता। तेरे घर में दूध दही की कमी होए तो 2-4 मटका हमसे मांग और हमारे घर से ले जा। है? वैसे न के 9 लाख गैया है मेरे घर में। कहनो कहा चाहे? देख ये तेरा छोरा हाँ आज हमें ब्रह्मांड घाट पे खिलावे को ले गयो। वहाँ पे गैया गैया को खेल रचायो, हम सब गैया बना दिए और तेरे लाला ने पतो का कियो? हाँ तेरे लाला ने अरे तेरे लाला ने रज खाई यशोदा, तेरे लाला ने रज खाई यशोदा, तेरे नाही करी हमन बहुते बड़ी या के मन नहीं आई रे। लाला ने रज खाई यशोदा, तेरे मन में खेलन जात, मन में खेलन जात, पालन को छोड़े छात, काऊ बेचारी और काऊ को चढ़ावे नाथ। और काऊ ते कहत तेरी ने कहू न मारुआती। अजक अजक हम चोर के निहार लिया। और हमने कही कि तेरी मैया के कहे दिया, जब ही न कली लगाई मैया, लाला ने रज भैया हमारे संग खेलने जावे, हम यह समझाने तो हमसे लड़ाई करे, काऊ में लात दे, काऊ में घूसा दे। हम सब खेल में लगा दिए और ये ढाई के ऊपर चढ़ गो और ढाई में आगे तो ज्यादा घुस गो और सड़क पे खिंचा, सड़क पे सड़क, सड़क पे सड़क, यानी खूब मिट्टी खाई है मिट्टी। हाँ माटी खाई है यार। हाँ याने और कहते हैं अरे का इतनी झूठ बोले
मेरो कन्हैया तो केवल दूध पीवे है। अबे माटी कैसे खा ले वो ये? दूध ना पीवे इतना बड़ा माटी के डेला समय खाएगा। और जब तो नहीं करे तो हम पे रात भूसा चलावे होते बार बार। अरे भैया सोने के माटी को नाम नागरानी तौलिया मैंने समझाया मेरे मन में न एक आई और पकड़े हर के हाथ कैसे तेने माटी पाई बोले कन्हैया इतनी बार मैं तो नहीं करी है तू माने नहीं। सही सही बता तेने माटी खाई है कि नहीं खाई? झूठ मत बोले। अरे मुझे बोलना तब तक बोलेगा कहां से? इसके मुंह को खुलवा मिट्टी को निकलवा। और कहा क्या कन्हैया कहने लगे मैंने नहीं खाई। अरे मैया तेरे आगे बोले ना बाहर दिखाने जो अरे मैया तेरे आगे बोले ना बाहर दिखाने जो सन के द्वार बांधताऊंगी की हो अपनी पढ़ाई करे मोरे को बतावे जो अपनी पढ़ाई करे मोरे को बतावे जो अरे यही सब बाल बाल झूठ बोल रही है। यही सब अपनी तो बड़ाई करेंगे और उनको चोर बतावेंगे। भैया मैंने माटी नहीं खाई। गाँव की सिखाई में चले हम। हाँ तुम तो मेरी बड़ी भैया बलराम की सिखाई में चलो। अच्छा हाँ हम तो आके सिखाई में चले। तू कौन के सिखाई में चलेगा? कितना झूठ बोले। सौ झूठा मरे चले आपको जन्म भयो। झूठ बोलने में तो सबको बाला गुरु है। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने माटी नहीं खाई। मैया ने विश्वास किया कि नहीं कृष्ण तो ही ऐसा है। बलराम का जब नाम लिया तो बलराम पर तो बहुत भरोसा है। यदि विश्वास डिगाया है तो कन्हैया कहने ही डिगाया है। तू तो है लावार कृष्ण तेरी बात कौन माने सचो बलराम मेरा झूठ नहीं बोल जाने मोड़ो दिखाए तो सीधा है माटी खाल दी या मधुमंगल की कहतो मैं बात मान लेती और खाऊ सखा की कहतो तो वो मान लेती पर तू बलराम की कह रहे हो मेरो बलराम करो में झूठ ना बोल सके और तू बातों नाम ले रहे हो। सही सही बता तेरी माँ की खाई तो खाई क्यों है और मुझको क्यों सही तरह ना बोल रहे हो? मुझको बोल के दिखा आपने सही सही बता क्यों खाई तो माटी? जब चारों तरफ से फंस गई कन्हैया कहा कि अब मेरी बात का कोई विश्वास करने वाला नहीं है तो ठीक है। तुरंत ही भगवान ने क्या किया कि एक उपाय नया बना लिया और दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर अपना मुख खोलने के लिए तत्पर हो गए। कैसे? दिखा
चले गए चले गए चले गए किधर गए नारायण आश्रम अरे छोटा सा तो भार में खिट होने दियो भार हर दीप और ठंड जाम पीते हैं सब पहाड़ दीप और ठंड जाम पीते हैं सब पहाड़ शायद हो समुद्र की छाने की दीवार शायद हो समुद्र की छाने की दीवार वो तुम्हें सो दिखाई मैया नहीं ओ भैया अरे बेटा विश्वरूप दर्शन ये कन्हैया के मुख में देख रहे हो ये का बड़े बड़े पहाड़ बड़े बड़े पर्वत गंगा यमुना सूर्य चंद्र सौ देवता आके मुख में बैठे सब अपनी मंडली आके मुख में आई में कन्हैया है बेटा सर्प और ब्रह्मा विष्णु तेरे या छुरा शंकर नरसिंह हनुमान जी भी है और बड़े बड़े देवता जिनके मुख से अग्नि निकल रही है देख तो सही कन्हैया की डाल के नीचे एक जगह मैं हूँ बैठा हूँ या के कहते मोह बंद ना करे यानी मोह बंद कियो टमाटर की तरह मैं पट के फूट जाऊँ जिनके हाथ में अनेक अनेक आयुध लगे हुए हैं अस्त्रों शस्त्रों और जहां पर सहस्त्र मुख वाला शेषनाग बन करके छा रहा है विराट इसके अनेकों मुख हैं अनेकों जिसके हाथ हैं और बनाने वाले खाती ने इनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाया है ये मेरे कन्हैया लाए तो कोई और है ये मेरे कन्हैया लाए कन्हैया ना देख ब्रह्मांड तीनों लोक हो निकाह किए तारे और नक्षत्र न्यारे न्यारे लेकर काश किए चंद्र और सूरज गजरानी ने निरख लिए रूप है विराट का तो भाव करता बेजुबानियां कन्हैया के मुख में चंद्रा सूरज नरसिंह भगवान शंकर ब्रह्मा लक्ष्मी गणेश की झांकी या भी तो सब है पूरा परिमंडल है ये मेरा कन्हैया नाम ये तो कोई और है भैया कितने मुख हैं कितने हाथ पांव हैं कन्हैया तेरा लाला ना है तो उसे कौन कहना या बात है ये मेरा कन्हैया नाम वो बात याद आ गई कौन सी जब गुरु गर्गाचार्य जी आए ही ना हाँ तब वह कहती गई कहा? कि अपनी या लाला तू
देखो सही, मेरा तो वही छोटो सो कन्हैया है। तो खुद तो भ्रम पहरे हो और तेरे संग वो को भ्रम पहरे हो। ऐसी कछु बात ना है। देख मेरा तो छोटो सो कारो कन्हैया है ये तो। हाँ है तो कन्हैया ही। और ये बता, पर माटी क्यों खाई तेने? कहा माखन ना मिले तो खावे क्यों? या जो स्वाद या ब्रज की रज में है, सो वही ना तो माखन में है और ना मीवा पकवान में है। या खाए हाँ भैया, या खाए थे सो कहा है जाए जाए खावे। या खाए सो मुक्ति है जाए। मुक्ति क्यों मुक्ति है जाए? मुक्ति क्यों मुक्ति है जाए? कैसे है जाए? बताऊं? हाँ एक बार मुक्ति ने मुझसे पूछी ही कि मैं सबन की मुक्ति करूं तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो मैंने मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। अरे ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो मैंने बातें कही कि या ब्रज की महिमा बहुत है, या को कोई पार नहीं पाए सके हैं। तुम ब्रज में जाओ और वहाँ की ब्रज में लेट जाओ। वहाँ कोई ब्रजवासी कोई संत निकलेगा तो उनकी चरण की धूल उड़के जब तुम्हारे मस्तक पे लग जाए तो तुम्हारी मुक्ति ले जाएगी। कहा कहीं ब्रज की रज सो ब्रज की रज लगवे सो मुक्ति क्यों मुक्ति है जाए? हाँ भैया, तो सब भैया हाँ भैया। कल मैं जाऊंगा ब्रह्मांड घाट पे। अच्छा 10-20 गाड़ी लेके सबे मिट्टी पे भर लाऊंगो और जितनी भी मिट्टी है तेरे दरवाजे पे लाके डाल दूंगो। तू मिट्टी खा, बाबा मिट्टी खा, बलराम मिट्टी खावे, कन्हैया मिट्टी खावे, तुम सब मिट्टी खा के करो मुक्ति। और जितना भी माखन मिश्री हो उसको हमको खिलाओ, हम करेंगे अपनी युक्ति। मैंने खाई भी थी तो नहीं गई। तो का सुन लेते हुए नाय, जब ब्रज की रज उड़ के मस्तक पे लगे तभी मुक्ति हो गई। वे तेने क्यों खाई? उड़ गई मुंह पे ढंगन का। तू बता, अब तो माटी ना खावे लो। नाय भैया, पार्टी नहीं खाओ। विश्वास कर लो तेरो। हाँ भैया। विश्वास तो ना हो तो नाय भैया, मैं तेरी सौ खाए के कह रही हूँ कि मैं माटी नहीं खाऊंगा। अरे मधुमंदन ये तो मेरी चौकन में खा रहे हो। हैं? हाँ, तेरी सौ खा रहे हो? अरे राम 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 राम। साची खा रहे हो तो अच्छो कन्हैया, एक बार तू यहाँ मधुमंदन की चौकन में खाए की और बता। हाँ, जब मैं विश्वास कर लूंगी। बचन भरेगा का बचन भरवा भरेगा। इस प्रकार भगवान ने ब्रजराज की महिमा का बखान किया। ब्रज की रज को हम आप सभी को, जो गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं या जो भी वृंदावन भाव से जाकर के जुड़ते हैं, वृंदावन की रज में इसी प्रकार से कन्हैया का प्रेम और ब्रज की रज को कन्हैया ने सर्व मान्य कर दिया, सर्वप्रथम कर दिया। आइए यहीं पर भगवान की आरती करेंगे, लीला का यहीं पर विराम। और तत्पश्चात कल थोड़ा सा समय से आप लोग पधारेंगे। जो लोग अर्चन वंदन पूजन के लिए, प्रथम पूजन के लिए जो लोग इच्छुक हैं वो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वो कार्यालय में जाकर के अपना नाम लिखवा देंगे तो उसी से सबका नाम लिख दिया जाएगा और जिस दिन का अवसर मिलेगा उस दिन का बतला दिया जाएगा। जैसे आज दीपक वर्णवाल, वीणा देवी वर्णवाल और रवि वर्णवाल, उत्तरपाल अशोक गोगोई, संगीता सिंह, इन लोगों ने आज प्रथम पूजन और ये आरती का भाव लिया है। उसी प्रकार आप लोग भी ले सकते हैं। आइए एक कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे कृष्ण कन्हैया दे
हंस हंसे सखी पीछे ने अच्छी किरीट बनाई पल्लव लाल समेत छड़ी कर पल्लव में मनमोहन की बनगारी की जय ललकारन दूरी सुधीरी की जय सकुमारी से राधिका प्यारी की जय नटनागर नृत्य बिहारी की जय सुख सागर रास तुम्हारी की जय
थोड़े भाव से बोलिए, कैसे? श्री राधा श्री राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल। इस काया की शुद्धि किस प्रकार से होगी, उसके लिए तेरी काया शुद्ध होत ब्रज जब थोड़े अंग लगे, हरि माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे गाएंगे। कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए, और नेत्र शुद्ध होत दर्श युगल छवि पाएंगे। मथुरापति वीर प्रतापी महा पहले जो सुने सुरेश की जय, मुष्टिक भीर अरिष्ट प्रचंड अखंड रजो अखिलेश की जय, भूखंड में भीर धरे रण को बरबंड वली सुमरेश की जय, अखिलेश की जय, मथुरेश की जय, सब बोलो कंसन नरेश की जय। महाराज जय शंकर की। इसकी कृपा कटाक्ष से मूक होए वाचाल, हम सबकी रक्षा करें वो शंकर वीर दयाल। प्रबल प्रताप आप साचे रणधीर महा, भारी कुल उजागर है काल नेम वंश के। करत भट भारी हाथ सुन के तुम्हारी, नृप जेते जग जाए तो ब्रह्मा के अंश के। शेष और महेश नहीं गिनती भले की, खेचत कमान छक्का छूटे नृप के। ऐसो बलवंत ऐश्वर्यवंत बलवंत, करे को बराबरी भूपाल आज अंश के। शंकर भगवान की, महाराज कंठ की। एक समय जरासंध आपको देख लो, भेजो कुबलिया पे सुंदर करार है, ताकि आपने चूड़ पकड़ भेजो 10 योजन मान, एक महीपत जानो पर हार है। ताही समय वाले जहाँ दीनी सुता दोनों, दहेज में दिया वो सुंदर करार है। आपकी वीरता का देश विदेशों में शोर मचा, लोग झुरमे कहे कंस काल हुआ। जय श्री बोलिए शंकर भगवान की। जोर से बोलो भाई, बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, भगवान की। प्रणाम। आप सबने हमारी प्रशंसा की है। प्रशंसा तो आप हमारी कर रहे हैं, लेकिन इसके मूल में जो प्रशंसा है वह आपकी है। आज हमारा जितना भी यश इस भूमंडल में फैला हुआ है वो आप लोगों के सहयोग से फैला हुआ है।
की है, बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया है। सल, कौशल, मुष्टिक, चांडूर, कृणावर्त, केसी आदि जैसे दैत्यों को जीत करके अपने चरणों का दास बनाया है। वह सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। आज मथुरा का यश तीनों लोकों में यदि प्रकाशित है, तीनों लोकों में फैला हुआ है, तो वह भी आपके सहयोग से ही फैला हुआ है। हमारे इस मथुरा के वैभव को देख करके देवराज इंद्र के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। आश्चर्य की दृष्टि से कुबेर मथुरा की संपदा की ओर दृष्टि लगा करके देखता है कि इतना अपार वैभव आज जो मथुरा में विद्यमान है, इतना अपार वैभव का स्वामी तो मैं स्वयं कुबेर भी नहीं हूं। यहाँ की शोभा ने उस स्वर्ग की शोभा को फीका कर दिया है। कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे, कहाँ गोलोक की शोभा मेरे विस्तार के आगे। हुआ है आज मथुरा का जगत में वो शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता जिसके सामने वो वैकुंठ सर ऊंचा। सुशोभित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है, जगत की वस्तुओं से पूर्ण सब भंडार रहता है। मैं जो चाहूं वो कहने से पहले सामने आए, उंगली अगर उठा दूं तो सर जमाने भर का जम जाए। हमारे दरबार में एक से एक अनमोल रत्न जो हमारे इस दरबार की शोभा बढ़ाते थे, वो अनमोल रत्न हमारे हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। वो बलवान कि जिनके ऊपर हम स्वयं गर्व करते थे कि ऐसे योद्धा हमारे यहाँ हैं, लेकिन आज वो योद्धा यहाँ विद्यमान नहीं है। वो सब ब्रज में जाकर के समाप्त हो गए। जिस बालक को समाप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, अपने योद्धाओं की बलि दे रहे हैं, आज तक उस बालक का हम कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इसीलिए पुनः उस विषय पर विचार करने के लिए आप सबको एकत्रित किया। बैठो सभी सभासदों, स्वागत मैं सबका करता हूं। कुछ परामर्श की वास्ते हैं, प्रस्ताव सामने रखता हूं। आज इस राज्यसभा में जिन जिन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिन प्रस्तावों को पारित किया जाएगा, ध्यान पूर्वक सभी सुनते जाएंगे। प्रस्ताव प्रथम सभी सुन लो। एक दूत ने हमें बताया है, उस नंद गोप के लड़के ने व्रजदंगा बहुत मचाया है। दूसरा, वह ग्वालों का एक टोल बनाकर चोरी घर घर करता है, काली पीली आंख दिखाता नहीं किसी से डरता है। तीसरा, रोकने से नहीं रुकता है, वो सन्मुख सबके ही आता है। राजा बनता है आप स्वयं और हमको प्रजा बताता है। चौथा, ब्रज गोपियों के चीर चुरा भान कदम पर चढ़ता है, निर्लज्ज काम करने पर भी उपदेश वेद का करता है। उसका उदम अब ब्रजवासी भी उसके उपद्रव से दुखी होने लगे और उस दुख का कारण एकमात्र है, वो स्वयं कुछ बिगड़ जाए तो इसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन वो ब्रज के बालकों को बिगाड़ रहा है, स्वयं चोरी करता है और ब्रज के जो भोले भाले छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अभी से चोरी करना सिखा रहा है। ब्रज गोपियों के चीर चुराता है, माखन चुराता है, दही दूध जो मथुरा आता था उसे रोक लेता है। उस ऐसे उपद्रव उसके ब्रज में हो रहे हैं। बस हमारा एक लक्ष्य है,
कि उस कृष्ण बलराम को समाप्त करना। अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, कैसे कृष्ण बलराम को समाप्त किया जाए, इस बात पर विचार करना है सबको। अपना अपना मत प्रदान करें, क्या उपाय किया जाए। श्री महाराज, विषय कोई सामान्य नहीं, बहुत गंभीर है। एक छोटा सा बालक और वो किस प्रकार की उद्दंडता आपके ब्रज में चल रहा है, और उसकी उद्दंडता को रोकने के लिए हमने अपने प्रयास भी बहुत कुछ किए हैं। बड़ी बड़ी शक्तियों को उसका दमन करने के लिए यहां मथुरा से ब्रज में भेजा भी गया है, लेकिन अफसोस इतनी अजय शक्तियों को उसने सहज में ही समाप्त कर दिया। सारी शक्तियां निष्फल हो गई, विफल हो गई एक छोटे से बच्चे के आगे। वो शक्तियां जिन शक्तियों से देवता भी भयभीत रहते हैं, जिनकी शक्ति पर आपको बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास था, लेकिन वो शक्तियां किसी काम नहीं आई। बार बार विचार आता है किया क्या जाए। एक वही उपाय आता है विचारों में, विवेक में, कि फिर किसी योद्धा को भेजा जाए अथवा पूरी सेना को लेकर ब्रज पर एक बार आक्रमण कर दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। तो क्या किया जाए, कैसे उसके उपद्रवों को रोका जाए। दीवान जी भी बैठे हैं, कुछ इनका भी परामर्श ले लिया जाए। हाँ, आपकी बुद्धि में कुछ नहीं आया। बुद्धि काम नहीं कर रही है इस समय। काम करेगी भी नहीं, जब उम्र 60 से ऊपर निकल जाती है तो बुद्धि खराब हो जाती है। हाँ, तुम अपनी बुद्धि में से कोई रत्न निकालो। हम तो यही कहेंगे महाराज, जो प्रथम बात तो ये है, जो भी आपको सूचना यहाँ पर मिली वो सब गलत सूचना मिली है। सूचना देने वाला गलत, वो बिल्कुल गलत है। जितने भी योद्धा गए वहां जाकर मर गए, समाचार प्राप्त हुआ उस बच्चे ने मार दिए भाई। अब एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा जो पालने में भूल रहा है, वो इतनी विशाल काय पूतना को कैसे मार सकता है, जिसमें 60,000 हाथियों का बल है। पूतना जो गई